कई सवालिया निशान प्रतीक यादव की मौत को लेकर। राज दफन है जिनके सीने में, यदि उनसे उगलवाया जाए तो प्रतीक यादव की मृत्यु का सही कारण पता लग जाएगा। वह कौन कारक हैं जो बताएंगे। अपर्णा यादव आ गई हैं और कल दाह संस्कार होगा प्रतीक का। किस तरह से संबंधों में खटास आई थी यह भी आप जान गए हैं। अपर्णा 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। लखनऊ कैंट से 61,000 वोट मिला था उन्हें, यानी 2017 में सब कुछ ठीक ठाक था। मुलायम सिंह यादव जी थे और अपर्णा उनकी बहू थी। बहू को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, चुनाव हार गई और रीता बहुगुणा ने चुनाव जीता था। इन्हें मिले थे लगभग 95,000 प्लस वोट और 61,000 के लगभग वोट मिले थे अपर्णा को। बाद में संबंधों में खटास आता गया, सैफई परिवार में दूरियां बढ़ती गई और अपर्णा फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती हैं। चूँकि अपर्णा बिष्ट और आदित्यनाथ योगी जी से भी इनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। दोनों का मूल उत्तराखंड ही है। आइए दोस्तों, जिन लोगों के कलेजे में यह राज दफन है जिनसे उगलवाया जा सकता है उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं रात में 12 बजे के लगभग, 11-12 बजे के लगभग एक बार प्रतीक यानी 12/13 की रात एक बार प्रतीक की तबीयत खराब होती है और सिविल हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जाता है। कौन लोग ले गए? एक तो वही चालक है जो रात को ले जाता है, उनका वाहन चालक रात को ले गया, चिकित्सकों ने इलाज किया और फिर प्रतीक घर चले आए। अब सवाल यह उठता है कि 5 बजे फिर से वही चालक पहुंचता है सिविल हॉस्पिटल और वहां के जो डायरेक्टर हैं जीपी गुप्ता, उनके अनुसार कहा जाता है कि साहब भैया की तबीयत बहुत खराब है और टीम भेजिए। यानी ले जाने लायक नहीं रहा होगा, कोई उठाने वाला नहीं रहा होगा। प्रतीक का भारी भरकम शरीर भी था, ड्राइवर रहा होगा और उनका साला रहा होगा अमन। तो चालक जाता है और हॉस्पिटल में बताता है चालक की कितनी औकात होगी हॉस्पिटल में, लेकिन जीपी गुप्ता साहब उस समय हॉस्पिटल में उससे मिल जाते हैं और फिर तुरंत ईएमओ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को भेजते हैं और एक आध लोगों को और भेजा होगा। आते हैं तो इनका शरीर शिथिल पड़ गया था, कोई हलचल नहीं थी। अपना प्रारंभिक देखा होगा नाप वाप करके फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मृत घोषित कर दिया जाता है। अब जो सवाल खड़े होते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं कि रात को जब सिविल अस्पताल ले जाया गया तो उस समय उनका ड्राइवर था, उनका साला अमन था और एक दोस्त भी था। दोस्त के बारे में भी हम बताते हैं और दोस्त कह रहा है कि मैं रात तक था साथ में और उनकी तबीयत ठीक थी। कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि यह लगे कि कुछ घंटों के मेहमान हैं। नाम है दोस्त का सर्वेश पांडे। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या चिकित्सकों ने प्रतीक यादव की उस हालत का अंदाजा नहीं लगाया? अब उस समय देखना है पल्स रेट क्या थी, हार्ट की स्थिति क्या थी। बीपी का मापन होता है, जब भी पर्चा बनता है तो यह पल्स रेट देखा जाता है, बीपी देखा जाता है। और प्रतीक सामान्य परिवार के तो है नहीं, कैसे ही देख करके और बस एक आध खुराक दवा दे दिया मेडिकल स्टोर वाली और कह दिया जाओ ठीक है कोई बात नहीं सुबह आना, ऐसा तो था नहीं। तो प्रतीक यादव पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, पूर्व मुख्यमंत्री के छोटे भाई थे, रक्षा मंत्री के बेटे थे। ऐसा परिवार यहाँ इतने सांसद हैं तो प्रतीक को सामान्य तौर पर तो डॉक्टर नहीं लेगा। अब एक सवाल यह बड़ा सवाल है कि क्या चिकित्सकों ने उनकी बीमारी की गंभीरता को नहीं देखा जो रात को ही छोड़ दिया? दूसरा सवाल, अस्पताल के रजिस्टर में क्या अंकन किया गया? समय का अंकन होता है और फिर क्या क्या वह सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उस पर्चे को पुलिस उसकी अगर जांच करेगी तो उसमें बीपी, पल्स रेट और इन चीज़ों का और जो दवाएं लिखी गई होंगी, जो दवाएं दी गई होंगी वो अभी उस पर्चे पर अंकित की गई होंगी। अगला सवाल है कि किस डॉक्टर ने देखा और किस डॉक्टर ने उन्हें फिर कर दिया कि ठीक है आप जा सकते हैं।
फिटनेस प्रमाण पत्र कौन दिया? हालत जब गंभीर रही होगी तभी हॉस्पिटल गए होंगे, नहीं तो काम चला लेते, डॉक्टर को बुला लेते। डॉक्टर अगर भोर में जा रहे हैं तो रात को क्यों नहीं जाएंगे? उनके प्राइवेट डॉक्टर भी रहे होंगे, जिसको चाहते उसको बुला लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गंभीरता की स्थिति को देखते हुए नाजुक हालत में ही वह गए होंगे। फिर चिकित्सालय ने उन्हें मुक्त क्यों किया? सवाल और भी है। अगर सर्वेश पांडे से पूछा जाए, वह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक थे तो अस्पताल गए क्यों? चलिए, सिविल अस्पताल के डायरेक्टर जीपी गुप्ता के अनुसार ड्राइवर सुबह 5 बजे के लगभग हॉस्पिटल पहुंचता है और कहता है कि साहब भैया की तबीयत बहुत खराब है। इस समय मतलब जीपी गुप्ता जी तैनात थे अपनी सेवा में, जबकि रात को ऐसा होता है कि ईएमओ, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, जिनकी ड्यूटी 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की होती है, जो भी हो, जहाँ भी जैसी स्थिति है तो वह रहते हैं। और भी डॉक्टर रहते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत होती है उसको बुलाया जाता है। तो क्या चिकित्सक यानी जो डायरेक्टर हैं उनको ड्राइवर ने फ़ोन किया? कोई और फ़ोन आया? यह ड्यूटी पर तैनात थे, आनंद फानंद में भेज दिया। चिकित्सक जाते हैं, जाकर के देखते हैं और फिर कोई हलचल शरीर में नहीं है, फिर उन्हें ले आते हैं। ले आने में कौन कौन लोग थे, चिकित्सक जो पहुँचे थे वह कौन थे, यह भी इंक्वायरी का विषय है। दोस्तों, अगला सवाल एक यह भी आता है कि फॉरेंसिक टीम ने अभी तक क्या क्या किया। यानी जैसे उनका लैपटॉप पुलिस के कब्जे में है, उनके बेडरूम को सील कर दिया गया है, उनके मोबाइल को भी ले लिया गया है। अगला सवाल यह है कि प्रतीक यादव से इधर 2-4 दिनों में किनकी किनकी बात हुई। एक बड़ा सवाल जांच का विषय है कि जब उनकी पत्नी अपहरणा जाती हैं, असम में शपथ ग्रहण समारोह में निकलती हैं, तो क्या इस बीच प्रतीक से उनका कोई हालचाल हुआ, कोई चैटिंग हुई, कोई बातचीत हुई? और अगर इतने सीरियस थे प्रतीक यादव, उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी, तो अपहरणा को बाहर जाने का मतलब क्या हुआ? लोग अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर देते हैं, नहीं जाते हैं कि तबीयत खराब है, हमको रहना है यहाँ, सारा कुछ रहेगा, सारे संसाधन होंगे, सुख सुविधा रहेगी, तब भी पत्नी कहती है कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। सारे कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं। व्यवसाय का घाटा से पहले प्रतीक यादव की मित्रों से क्या क्या बातचीत हुई, और ऐसा अगर दुख तकलीफ होता है तो अपने खास मित्रों से शेयर करते हैं। एक तो मित्र सर्वेश पांडे जिनका नाम आया है, सर्वेश पांडे से उनकी क्या बातचीत हुई। प्रतीक यादव ने सर्वेश पांडे से अपना जो व्यवसाय में अगर कोई घाटा, जिसके तरफ अखिलेश यादव इंगित कर रहे हैं, यदि कोई घाटा हुआ है तो क्या सर्वेश पांडे और अन्य मित्रों से प्रतीक ने शेयर किया। प्रतीक की स्थिति कब से खराब थी और इलाज कहां से उनका चल रहा था, यह भी जांच का विषय है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के उस बयान पर भी हम चर्चा करेंगे जिसमें कहा गया है कि व्यवसाय में घाटा, आर्थिक तंगी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तो क्या अखिलेश यादव को इस बात का पता था कि आर्थिक तंगी से प्रतीक जूझ रहा है, जिसको बड़ा मानते थे, बहुत अच्छा लड़का कह रहे हैं कि प्रतीक बहुत अच्छा लड़का था। 2 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने कहा सेहत पर ध्यान दो। परिवार है, भले ही मुलायम सिंह यादव के जैविक पुत्र प्रतीक यादव नहीं थे और अखिलेश यादव के मां के गर्भ से भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन रिश्ते अपने आप, ऐसे रिश्ते खून के रिश्ते से भी बड़े हो जाते हैं, प्रगाढ़ हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं यहाँ। तो यह कह रहे हैं कि अंदर से तोड़ देती है। इस मामले में हम कानूनी तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो क्या सैफई परिवार प्रतीक यादव की मौत पर सीबीआई जांच की मांग करेगा? अभी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव, अन्य लोगों की बातचीत हो चुकी है। अंतिम निर्णय हमें लग रहा है कि परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं प्रोफेसर साहब, उनका निर्णय होगा। प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, यह बात काफ़ी मायने रखती है। वैसे खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान,
और रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर, जो पान वाला खैर है, खून लग जाएगा या फिर खून किया है, खांसी आएगी तो रुकेगी नहीं। सेंध में चोर रहते हैं, उस समय की खांसी आ जाती है तो रुकती ही नहीं है, कितना भी मुंह दबाएंगे और चोर पकड़ लिए जाते हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी अगर है तो वह भी छुपाने से नहीं छुपेगी। लोग जानेंगे कि बड़ा खुश हुआ भैया, का मामला है, कुछ लगत है कि बड़ा कुछ मिल गया बा। खांसी, खुशी, बैर अगर दुश्मनी है तो वो भी पता लग जाएगी। प्रीति अगर किसी से प्रेम है तो उसका भी पता लग जाएगा। मदपान, मदिरा पान आपने किया है तो चाहे लाख, दिमाग तो काम करता ही है कि हमको ऐसा नहीं ना है कि लोग समझ रहे हैं कि दारू पिए हैं, तो बचा बचा के करता है आदमी। हम ऐसा नहीं ना है कि एक ही बात 2 बार में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि हम आवाज़ हमारी तेज हो रही है। चूँकि मैंने अनुभव किया इसलिए बता रहा हूँ, पारदर्शी जीवन है, तो ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं ना कि सामने वाला हमको समझ रहा है कि हम पिए हैं, ऐसा नहीं ना कि पैर लड़खड़ा रहा है, चुपचाप अब सो जाना चाहिए नहीं तो लोग जान जाएंगे। ऐसे कुछ लोग अधिक लेकर के पचा ले जाएंगे, लेकिन जानने वाले तो जानेंगे ही। रात को हमसे कई लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भैया आज ज़्यादा ले लिए हो क्या, 2 सीसी हो गया है क्या, पता लग जाता है कि यह मूड में हुए हैं भैया, आप तो छोड़ दिए हैं, हम लोगों को छोड़ दिए हैं, तो हम जान जाते हैं कि इतना प्रेम उमड़ कहाँ से रहा है। कुल मिलाकर के इन बिंदुओं पर यदि जांच हो तो इसका पता लग जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिसरा और हार्ट सुरक्षित कर लिया गया है। अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है जिससे कि सीधे सीधे कहा जा सके कि यह कारण है, और मृत्यु के मूल में क्या कुछ करके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त किया है या फिर स्वाभाविक मौत है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आगे फिर इस मामले पर अपने ढंग से जो संज्ञान धारण करते हैं ऐसे अधिवक्ताओं से मिल करके मैं आगे चर्चा और भी बढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना ही, प्रणाम।